दोस्तों, जिंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इस दुनिया में पैसे की कमी पूरी हो सकती है, खोई हुई चीजें भी वापस मिल सकती हैं, लेकिन एक बार अगर आपकी जिंदगी चली जाए तो वह कभी वापस नहीं आती। हम सभी अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, घर से निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं ताकि अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस परिवार के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसी परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी कमाई से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी सांसें हैं, क्योंकि जब तक आप हैं तब तक आपका परिवार है, उनकी उम्मीदें हैं, उनके सपने हैं। हर सुबह जब आप घर से निकलते हैं तब शायद आपको यह सिर्फ अपने काम पर जाने का एक सामान्य दिन लगता होगा, लेकिन आपके घर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक दिन नहीं होता, बल्कि पूरे दिन का इंतजार होता है। आपकी माँ दरवाजे तक देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा सही सलामत घर वापस लौट आए। आपके पिता चाहे अपनी भावनाएं, अपना प्यार खुलकर ना दिखा रहे हों, लेकिन उनका दिल हर पल आपकी सलामती के लिए दुआ करता रहता है। आपकी पत्नी आपकी एक मुस्कान के सहारे पूरा दिन निकाल देती है। आपके छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन यह सोचते रहते हैं कि पापा कब आएंगे, कब उनके लिए चॉकलेट लाएंगे, कब उन्हें गोद में उठाएंगे और कब उनके साथ खेलेंगे। उनके लिए आपकी वापसी किसी त्योहार से कम नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आजकल सड़क पर कुछ मिनट पहले पहुंचने की होड़ ने इंसान से उसका धैर्य छीन लिया है। लोग तेज रफ्तार को अपनी बहादुरी समझने लगे हैं। कोई बिना हेलमेट बाइक दौड़ा रहा है, कोई मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा है, कोई शराब पीकर वाहन चला रहा है, तो कोई ट्रैफिक नियमों को अपनी शान के खिलाफ समझता है। लेकिन सड़क पर एक छोटी सी भी गलती इतनी बड़ी कीमत मांग सकती है जिसकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा। जिस माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, वही माँ आपकी तस्वीर को देखकर पूरी उम्र रोएगी। जिस पिता ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही पिता आपकी अर्थी को कंधा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिस पत्नी ने आपके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का सपना देखा था, वह एक ही पल में अकेली हो जाएगी। आपके बच्चे, जिन्हें अभी यह भी नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है, वे हर आने जाने वाले से पूछेंगे, मेरे पापा कब आएंगे? लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार पर क्या गुजरेगी? उनके आंसू कौन पोंछेगा? उनके सपनों को कौन पूरा करेगा? उनकी हिम्मत कौन बनेगा? दोस्तों, हादसा सिर्फ सड़क पर नहीं होता, हादसा तो उस घर में होता है जहां किसी का बेटा हमेशा के लिए लौट कर नहीं आता। हादसा उस माँ के दिल में होता है जिसकी दुआ अधूरी रह जाती है। हादसा उस पत्नी की जिंदगी में होता है जिसका सहारा छिन जाता है। हादसा उन बच्चों के बचपन में होता है जिनके सिर से पिता का साया उठ जाता है। इसलिए जब भी आप वाहन चलाएं, यह मत सोचिए कि आपको जल्दी पहुंचना है, बल्कि आप यह सोचिए
कि आपको सुरक्षित पहुंचना है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी रफ्तार के लिए नहीं याद रखेगी, लेकिन आपका परिवार आपको हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मानकर याद रखेगा। इसलिए सड़क पर कभी किसी से रेस मत लगाइए। अगर कोई तेज जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो उसे मुस्कुराकर निकल जाने दीजिए, क्योंकि मंजिल तक 5 मिनट पहले पहुंचने से ज्यादा जरूरी है घर 5 मिनट बाद सही, लेकिन सुरक्षित पहुंचना। हेलमेट पहनना कोई मजबूरी नहीं है, यह आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी है। सीट बेल्ट लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा की ढाल है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जिंदगी को बचाने का सबसे आसान तरीका है। मोबाइल पर आया हुआ एक कॉल बाद में भी उठाया जा सकता है, लेकिन अगर एक पल के लिए आपका ध्यान सड़क से हट जाए तो शायद पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए गाड़ी चलाते समय सिर्फ सड़क पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका इंतजार सिर्फ आपका परिवार नहीं, आपका पूरा भविष्य कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हमें गाड़ी चलानी आती है, लेकिन याद रखिए, सड़क पर सिर्फ आपकी गलती से हादसे नहीं होते। कभी कभी सामने वाले की गलती भी आपकी जिंदगी छीन सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, अपनी रफ्तार सीमित रखिए। मौसम चाहे जैसा हो, सड़क खाली हो या भरी हुई, नियम कभी मत तोड़िए, क्योंकि नियम आपकी आजादी छीनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बचाने के लिए बनाए गए हैं। अगर कभी आपको लगे कि जल्दी पहुंचने की वजह से तेज गाड़ी चलानी चाहिए, तो बस एक बार अपने घर वालों का चेहरा याद कर लीजिए। आप अपनी माँ की मुस्कान याद कर लीजिए, अपने पिता की उम्मीदें याद कर लीजिए, अपनी पत्नी की आंखों का विश्वास याद कर लीजिए, अपने बच्चों की हंसी याद कीजिए। यकीन मानिए, आपकी रफ्तार अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। दोस्तों, इंसान पैसे दोबारा कमा सकता है, नौकरी दोबारा पा सकता है, गाड़ी दोबारा खरीद सकता है, लेकिन अगर जिंदगी चली जाए तो फिर कुछ भी वापस नहीं आता। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी को कुछ मिनटों की जल्दीबाजी पर मत लगाइए। आपका परिवार आपकी कमाई से पहले आपको चाहता है। उन्हें महंगी बाइक नहीं चाहिए, बड़ी कार नहीं चाहिए, ऊंचा पद नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो सिर्फ आपका साथ, आपकी आवाज, आपकी हंसी और आपका सुरक्षित घर लौटाना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी बात की अपील करना चाहती हूँ। जब भी घर से बाहर निकलिए, एक वादा करके निकलिए कि चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा, हेलमेट हमेशा पहनूंगा, सीट बेल्ट हमेशा लगाऊंगा, शराब या किसी भी नशे की हालत में कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ी रोक कर करूंगा, अपनी रफ्तार सीमित रखूंगा, दूसरों की गलती से भी खुद को बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समझदार व्यक्ति वह नहीं होता जो तेज चलाता है, समझदार वह होता है जो सुरक्षित चलाता है। याद रखिए, शाम को जब आप घर लौटते हैं, तब आपके बच्चे दरवाजे की आहट सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। आपकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आपकी माँ चैन की सांस लेती है और आपके पिता के चेहरे पर संतोष दिखाई देता है।
कि उनका बेटा सुरक्षित घर लौट आया। यही पल आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए ऐसी कोई गलती मत कीजिए जो इन मुस्कानों को हमेशा के लिए आंसुओं में बदल दे। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम खुद भी सुरक्षित वाहन चलाएंगे और अपने परिवार, दोस्तों और समाज को भी सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक सुरक्षित चालक सिर्फ अपनी नहीं बल्कि कई जिंदगियां बचाता है। आपकी सावधानी किसी माँ की दुआ बन सकती है, किसी बच्चे की मुस्कान बन सकती है, किसी पत्नी का सुहाग बचा सकती है और किसी पिता का सहारा हमेशा के लिए बनाए रख सकती है। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि घर पर किसी को आपकी बाइक का इंतजार नहीं रहता है, किसी को आपकी कार का इंतजार नहीं रहता है, किसी को आपकी रफ्तार का इंतजार नहीं रहता है। घर पर सिर्फ आपका इंतजार है। इसलिए धीरे चलिए, संभल कर चलिए, नियमों का पालन कीजिए और हर शाम मुस्कुराते हुए अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आइए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, उन सभी लोगों की अमानत है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। याद रखिए, मंजिल पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, सुरक्षित घर लौटना सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन जो भी गाड़ी चलाते हैं उनके पास जरूर शेयर करें, ताकि वो अपनी रक्षा अच्छे से कर सकें, अपने परिवार का ध्यान रख सकें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए संदेश के साथ।